देखने जा रहे हैं। तो जितनी भी तारीफ़ें आज हम देखेंगे, डेफिनेशन जितनी भी हमारे पास हैं, ये ऑलरेडी आप 9th में इंतहाई अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आज मुख्तसर से मुख्तसर मैं अपने लेक्चर को करूं ताकि आगे हम मूव ऑन कर सकें, क्योंकि हमारा अभी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आगे पड़ा है। तो सबसे पहले आज हमारे पास जितनी भी तारीफ़ें होंगी वो हमें मोल के कंसेप्ट की तरफ लेके जाएंगी, चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास है, चाहे वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, या जो भी तारीफ़ें हैं उनको हम वाइंड अप करके मोल के कंसेप्ट की तरफ जाएंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि मोल का कंसेप्ट क्या है और इसी के साथ एवोगैड्रोस नंबर और मोल के दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो चलें आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ग्राम एटम की, कि ग्राम एटम क्या होता है। ग्राम एटम को आप ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले सेक्शन से एक ही बात करता आ रहा हूं कि केमिस्ट्री और बायो में ज़्यादातर जो तारीफ़ें या डेफिनेशंस होती हैं उनका वर्ड से हमें पता चल जाता है कि ये इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। ये देखिए जी, हमारे पास ये ग्राम है, ये एटम है, ये ग्राम, ये एटम। तो एटम्स का जो मास होगा अगर उसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया गया है, अगर एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है तो ये उसका ग्राम एटम होता है, या इसे आप ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम, या इसे ग्राम एटॉमिक मास का नाम दिया जाता है। इस तरह ग्राम मॉलिक्यूल है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है उसे अगर हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया है तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मैं पानी की मिसाल लेता हूँ, H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन का 2 बनता है और आगे ऑक्सीजन 16, तो टोटल इसका 18 हमारे पास मॉलिक्यूल का वजन बन जाता है ग्राम्स में। उसके बाद ग्राम फार्मूला जो है, या ग्राम फार्मूला इसे आप कह सकते हैं, या ग्राम फार्मूला मास भी इसे कह सकते हैं, ये इसे आप सिंपल टर्म्स में आयोनिक मास भी कह सकते हैं। किसी भी आयन का जो मास होता है उसे आप अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, तो वो आपके पास ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे है जी सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इसमें सोडियम का 23 होता है जबकि क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल आपके पास 58.5 बन जाता है इसका ग्राम्स में। उसके बाद ग्राम आयन है, तो कोई भी आपके पास आयन है, आयन चाहे आपके पास कैटाइन है या एनाइन है, तो उसका जो मास होता है उसको अगर आप ग्राम्स में जाहिर करते हैं तो ग्राम आयोनिक मास या ग्राम आयन कहलाता है। इसी तरह आगे हमारे पास है मोल का कंसेप्ट, के मोल बेसिकली होता क्या है। अब मैंने तमाम के तमाम डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया। अब आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई एटम है तो एटम के मास को अगर ग्राम्स में जाहिर किया है, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में जाहिर किया है, और फॉर्मूला मास के आयोनिक मास को अगर आपने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या आपने क्या दिया, वो क्या था हमारे पास, वो मोल है, वो मोल के बराबर होता है। तो अब मोल का ओवरऑल अगर हम कंसेप्ट ये कह सकते हैं, अगर इसे एवोगैड्रोस नंबर के साथ अगर रिलेट करते हैं, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आपने पढ़ा था कि इसे Na के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होती है। तो किसी भी चीज़ की वो मिकदार जिसमें इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो मोल कहलाती है। किसी भी चीज़ की वो मिकदार जिसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो मोल कहलाती है। और दूसरा हमारे पास इसी से हम मोल की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि मोल क्या होता है। मोल किसी भी शय की वो मिकदार होती है जिसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इनको आपने कंफ्यूज नहीं कर देना। ये बिल्कुल वैसे ही है डेफिनेशन जैसे कि आपने फिजिक्स में बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन की थी। बेस क्वांटिटीज को अगर मैं कहता हूँ लेंथ मास है हमारे पास इस तरह, दूसरी भी है लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये आती हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज में। इनकी डेफिनेशन हम कैसे करते होते थे, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, वो बेस क्वांटिटीज होती हैं, सात होती हैं ये। इस तरह अगर मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन करता हूं तो मैं कहता हूं कि दीज आर द क्वांटिटी दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। मतलब कहने का कि बेस की डेफिनेशन में ड्राइव्ड की बेस पे कर दी, ड्राइव्ड की हमने डेफिनेशन बेस क्वांटिटीज की बुनियाद के ऊपर हमने कर दी। बिल्कुल वैसे ही है अगर मोल की डेफिनेशन करनी है तो एवोगैड्रोस नंबर की बुनियाद पे, और अगर एवोगैड्रोस नंबर की आपने डेफिनेशन करनी है तो मोल की बुनियाद के ऊपर की जा सकती है। फिर इसे एक दफा मैं रिवाइज करवा
करवा देता हूं। मोल किसी भी शय की वो मिकदार होती है जिसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जबकि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, किसी भी चीज के एक मोल में 1 मोल ऑफ एवरीथिंग कंटेन पार्टिकल्स इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23 के बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते होते हैं डिफरेंट टाइप के। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आता है मेरे पास कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाई। अब हमें पता है कि एक मोल किसी भी चीज का होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट। हम ये नहीं देखेंगे कि उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर वो एक मोल है तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद बराबर होगी। अब 23 ग्राम जो है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। अब दोनों जो है ये एक मोल है, ये एक मोल सोडियम का है जबकि ये एक मोल यूरेनियम का होता है। क्योंकि दोनों एक मोल है तो एक मोल में हमें पता है पार्टिकल्स की जो तादाद होती है वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होती है, सो हेंस यही हमारा जवाब होगा। इसी तरह आपके पास कई किस्म के क्वेश्चन आएंगे। हमारे पहले चैप्टर में कई इस किस्म के क्वेश्चन हैं कि जिनका जवाब सवाल के अंदर ही होता है, बस आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस उस पर यूज़ करनी है और थोड़ा उसके ऊपर गौर करना है। उसके बाद डेफिनेशन आती है कि मोलर मास क्या होता है हमारे पास। तो किसी भी चीज़ के एक मोल का जो मास होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मोलर मास। और आगे जो लास्ट डेफिनेशन है वो मोलर वॉल्यूम है कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस और एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनीथिंग एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम होगा एक मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ये हमारी आज की बुनियादी डेफिनेशन जो हमने कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, और स्टोइकियोमेट्री के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो यील्ड होगा। यील्ड क्या होती है, यील्ड की टाइप्स हम देखेंगे और यील्ड की टाइप्स देखने